हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी हो? कैसे चली आप लोग की पढ़ाई? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग हड़प्पा सभ्यता पे आप लोग इतना प्यार दिए, बहुत ज़्यादा उस पर व्यू गया है। मेरे लिए 150-200 ही ज़्यादा व्यू होता है। तो आज इसीलिए इसी सिलसिला में आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, क्योंकि आप लोग हिस्ट्री ज़्यादा देख रहे हैं। तो भाई मैं क्यों दूसरा सब्जेक्ट बनाऊँ? जब आप लोग हिस्ट्री देख रहे हैं तो मैं भी हिस्ट्री बनाने को सोच रहा हूँ। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग गांधी युग। देखिए गांधी युग जो है वो 1915 से और 1948 ईस्वी का जो बीच का कालक्रम है उसे जो है गांधी युग कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि 1915 में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। तो इसीलिए देखिए ये देखते हैं इनका जो जन्म था महात्मा गांधी जी का वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था इनका जन्म। किन गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। देखिए फिर नेक्स्ट है इनके जो माता जी थी पुतली बाई थी। माता कौन था? पुतली बाई। कौन थी? पुतली बाई। पिता जो थे वो कौन थे? करमचंद गांधी। और जो इनकी पत्नी थी, वाइफ थी, वो कस्तूरबा गांधी जी थी। आप लोग शायद कविता भी सुने होंगे कि पुतली बाई के थेवे पूत सदा हाथ में काते सूत, सच्चाइयों के थेवे दूत, सेवा करना उनका काम प्यारा प्यारा, उनका नाम प्यारे बाबू को प्रणाम, अंग्रेजों को मार भगाया, देश के जंजीरों को छुड़वाया, काम बड़ा करके दिखलाया, कहती दुनिया राष्ट्रपिता उनको। कविता है, बचपन में हम पढ़े थे, आज भी याद है यार। देखिए ये हो गया। इनके जो जन्म तिथि है 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं। और जो इनका पूज्य तिथि है यानी जिस दिन इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। तो 30 जनवरी को जो हम लोग है शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। बोर्ड एग्जाम में देखिए इसे 5 मार्क्स कम से कम आएगा गांधी युग से। चैप्टर ये 15वां चैप्टर है हिस्ट्री का। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 1-2 मार्क्स एग्जामिनर पूछ लेता है, एक मार्क्स। देखिए इनका जो महात्मा इन्हें की इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ये BPSC 2019 का ये क्वेश्चन है, शायद 19 या 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट देखिए गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एग्जाम में पूछेगा कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। और फिर पूछेगा कि देखिए महात्मा हो गया। और देखिए सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन गांधी जी को किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस कहा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। और देखिए इनका जो एक मुझे बहुत याद आ गया, इनका जो प्रसिद्ध है जनगण मन इन्होंने ही लिखा है। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जनगण मन प्रथम बार कब गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार जनगण मन गाया गया था? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और देखिए सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। देखिए फिर आगे बेलगावा अधिवेशन कर्नाटक 1924। देखिए बेलगावा पड़ता है कर्नाटक में। वहाँ पे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एवो ह्यूम ने की थी। तो उसी में इन्होंने 1924 में गांधी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन बार बार कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1924 ईस्वी। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के बेलगावा एक जगह है, वहीं पे इनका अधिवेशन हुआ था। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष गांधी जी बने थे 1924 में। हो गया। देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इसमें 11 सूत्री मांग थी, आप लोग जानते होंगे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही थी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। और आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी ने उसी समय करो और मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था। या तो मरो या फिर या तो देश को आज़ाद करो या फिर यहीं मर मिटो। उसी समय सब अंग्रेज को भारतीयों ने खदेड़ दिया, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन उसी समय जो दिए थे करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। क्वेश्चन पूछेगा करो और मरो का नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी दिए थे। आप लोग से पूछेंगे क्वेश्चन दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है और एक और क्वेश्चन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा, ये कथन किनका है? तो देखिए आगे देखते हैं।
ये तो हो गया। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डिबेट चेंज कहा था, तो ये तो हो गया, चेक कहा था। 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। द्वितीय कब हुआ था, 1931 में हुआ था। तृतीय कब हुआ था, 1932 में हुआ था। और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले सिर्फ एक थे, और वो थे भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर यानी बाबा रामजी अम्बेडकर, इन्होंने। देखिए वो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो बाबा साहेब अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है 1931 में। 1931 में जो है ये हो गया, गांधी जी का जो हत्या था वो नाथूराम गोडसे जो है 1931 ईस्वी में किया था। 1931 नहीं, 1948 में, सॉरी फॉर डैट, इसके लिए मुझे अफसोस है, क्या करूं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय शाम को जो है 5:30 ऐसा बताया जाता है, उस समय इनकी हत्या कर दिया। नाथूराम गोडसे हत्यारे। और आजकल देश में उसी का नारा लगता है कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। बताइए, राष्ट्रपिता को भूल के और नाथूराम हत्यारे का नाम लिया जाता है, कितनी शर्म की बात है। बट क्या करेंगे, कुछ तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। देखिए गांधी जी का समाधि स्थल जो है राजघाट है, राजघाट में इनका समाधि स्थल है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है। समाधि स्थल से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। ये भी एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा, तो विंस्टन चर्चिल कहा था। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया, किसने, गांधी जी ने। कहाँ किए थे, लंदन में, दक्षिण अफ्रीका में किए थे, वहीं पे इन्होंने किया था। देखिए 1994 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना वहीं किए थे, भारत में नहीं किए थे। भारत में तो 1915 में आए थे। फिर 1904 में फनिक्स फर्म की स्थापना किए थे। 1910 में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किए थे। देखिए इतना दीदी लिखे है, अभी मैं और लिख दे रहा हूँ। ये हो गया 1910 में। देखिए 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1916 में। गुजरात में एक नदी है जिसका नाम है साबरमती, वहीं पे इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे। 1917 में जो है चंपारण आंदोलन। देखिए चंपारण आंदोलन बिहार में, यानी हम लोग की धरती में हुआ था, बिहार में। और देखिए पूछा जब भी जाता है बोर्ड एग्जाम में कि महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किए थे, तो चंपारण में किए थे, बिहार की धरती में। देखिए, और देखिए चंपारण सत्याग्रह में क्या था कि इसमें जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है ना, 30 कट्ठा में लिख दिया, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना क्या था, अनिवार्य था। और आप लोग चूँकि जानते होंगे कि नील की खेती करने से जो है मिट्टी की उर्वरकता समाप्त हो जाती है, उसमें अन्य फसल बोएंगे तो उपज मतलब उतना अधिक नहीं होगा। तो गांधी जी आए और ये सब। और देखिए खास बात ये थी कि वो जितना में बोल दिए कि नहीं इतना ही रुपया किलो बिकना चाहिए, तो ऐसे ही बिकेगा, ये नहीं कि हम लोग अपने मर्जी से बेच सकते हैं, ऐसा नहीं था उस समय। तो इससे भी निपटारा गांधी जी ने दिवाया। और फेवरेट क्वेश्चन है कि किसके आग्रह पे गांधी जी चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से नहीं, जो है भारत में ही थे, चंपारण आए थे। तो दोस्तों ये थे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।